इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं यार चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, और बहुत इजी चैप्टर है यार, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो न्यू टर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो सारा टर्म्स का मतलब समझते हैं, फॉर्मूला समझते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, ठीक है, तो एक तो हो गया, देखो ये सारा न्यू फॉर्मूला है, एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे जो यूज होने वाला है। ठीक है, और ये सारा यार कुछ कॉमन बेसिक फार्मूलाज है जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं, उन सभी फार्मूलेज का कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो ये सारा हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको यहाँ मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे बेसिक फार्मूलाज करके, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जो इस चैप्टर में न्यू फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। ठीक है, देखो, तो चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमें न्यू क्या आएगा, चलो समझते हैं एक एक करके। ठीक है, ये सर्कल है, हमें यहाँ पे न्यू टर्म क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेक्टर। सेक्टर क्या होता है यार? ठीक है, देखो, सेंटर से यार दो रेडियस बना दो, सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ कर दो कहीं पे भी। एक ये रेडियस हमने बना दिया, एक ये रेडियस बना दिया। दो रेडियस और सर्कल की जो बाउंड्री है उसके बीच में जो एरिया आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये पूरा जो बन गया ये हमारा कहलाता है सेक्टर। ये भी एक सेक्टर है एंड ये जो है ये भी पूरा एक सेक्टर है। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है समझ में आ गया। तो अब देखो, ये जो हुआ ये हमारा छोटा सेक्टर, ये बड़ा सेक्टर, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें न्यू जो पढ़ना है वो यही चीज है कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। लेकिन अगर कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ अगर सेक्टर बोला हुआ है ना, सिर्फ अगर सेक्टर वर्ड है तो सेक्टर से बाय डिफॉल्ट हम लोग माइनर सेक्टर ही समझेंगे। ठीक है ना, अगर क्लियरली बोला हुआ है कि माइनर सेक्टर तो ये पता चल रहा है, मेजर सेक्टर मतलब ये। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ सेक्टर, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग माइनर सेक्टर को ही, सिर्फ सेक्टर रहता है तो माइनर सेक्टर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस सेक्टर का हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक ये पढ़ना है हमें। इसके बाद देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर हमें पूरे सर्कल का एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का अगर एरिया निकालना होता है, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। तो अब जो सेक्टर है ये पूरा सर्कल नहीं, सर्कल का ही कुछ पार्ट है। ये जो सेक्टर है ये सर्कल का ही कुछ पार्ट है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये देखो ये तो सर्कल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। आगे में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया हमारे पास, थीटा अपॉन 360। देखो थीटा क्या है सर, ये भैया थीटा, ये जो सेक्टर बन रहा है ना, तो इस सेक्टर का कुछ एंगल होगा। अगर हम पूरे एंगल की बात करें तो इस सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो ये वाला एंगल 360 से कम है, इसको हमने बोल दिया थीटा। ठीक है, तो इस सेक्टर का अगर हमें एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा मान लो 60 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कि ये जो थीटा था ये हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है और जो रेडियस है, मान लेते हैं कि जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर का है। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो बताओ इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला है, थीटा कितना है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस हमने कितना एज्यूम किया है 7, तो इंटू 7 इंटू 7, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 60 से 6 बार में कट गया और 2 से 3 बार में और 2 से 11 बार में, 11 इंटू 7 77 अपॉन 3। तो ये आ गया इतना मीटर सेंटीमीटर, जो भी था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस सेक्टर का एरिया। इतना सिंपल, यही हमें पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में अगर तुम पुरानी बुक में देखोगे तो 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, पहले में कुछ नहीं खास था, दूसरी और तीसरी। जो तीसरी वाली एक्सरसाइज थी वो फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था। सीबीएसई ने अब जो न्यू वाली बुक में वो थर्ड एक्सरसाइज को ही हटा दिया, अब सिर्फ सेकेंड एक्सरसाइज बच गई जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पे डायरेक्ट अप्लाई होगा। थोड़ा भी दिमाग, 1% भी दिमाग नहीं लगाना है।
बस यही करना है पूरे चैप्टर में, हमें यही करना है, ठीक है। आराम आराम से समझते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, छोटा चैप्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का समझ में आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, तो अब जैसे यहां पे देखो, तुम बोलोगे सर हमने तो ये वाले सेक्टर का एरिया निकाला, अगर ये वाले सेक्टर का एरिया निकालना रहता तब। बहुत सिंपल है यार, ये भी तो एक सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। मैंने ये तो नहीं बोला कि ये वाला जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, ये फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर है। जो भी सेक्टर है उसके ऊपर तुम ये फॉर्मूला लगाओ, उसका एरिया मिल जाएगा। तो ये भी एक सेक्टर है। अगर यहां पे ये वाला एंगल 60 डिग्री का मैंने बोल दिया कि चलो ये इसको 60 डिग्री मान लो, तो ये वाला एंगल कितना हो गया ये तुम खुद से पता लगा सकते हो। टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। अगर इसको मैंने 60 बोल दिया तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा भैया 300 डिग्री का। ये एंगल कितना हो गया 300। तो इस वाले सेक्टर का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जैसे यहां पे एरिया ऑफ, यहां पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, सिर्फ क्या लिख दिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। यहां पे मैं इसको ये निकालते वक्त एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वर्ड भी आगे लिख सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहां पे मैं जिस भी सेक्टर का एंगल रखूंगा उस वाले सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 0 कट गया, और 6 से 5 बार में, 6 से 6 बार में कट गया, ठीक है। 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में, ठीक है। तो क्या बच गया 7, 11 पचे 55, चाहे 35 इंटू 11 कर लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। 35 इंटू 11 385 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा सिर्फ 3 बच गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, डिवाइड कर लेना। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहा होगा सर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, हमें जब यहाँ पे माइनर सेक्टर का एरिया पता चल ही गया था, हमें इसका एरिया पता चल गया था, तो अगर हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल के पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देते माइनर सेक्टर को, तो भी मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाता, राइट, एकदम निकल जाता है, एकदम 100% हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो समझ लो एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला हमारे पास जनरल क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, सिर्फ सेक्टर लिखा मतलब माइनर सेक्टर, ये क्या हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, अगर हमने माइनर निकाल रखा है, ठीक है, तो हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं, पूरा एरिया ऑफ सर्कल ले लिया, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को तुम माइनस कर दोगे तो भी क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा। या अगर मेजर सेक्टर तुम्हें पहले से मेजर सेक्टर पता है मान लेते हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, इसको ऐसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, तो पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम मेजर पोर्शन मेजर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो माइनर निकल जाएगा। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर को माइनस कर दें तो मेजर निकल जाएगा, और पूरे सर्कल के एरिया में से मेजर को माइनस कर दें तो माइनर निकल जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो भैया ये सिंपल फॉर्मूला है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, पूरे सर्कल का एरिया, और जो सेक्टर है वो सर्कल का ही कुछ पार्ट है, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, थीटा बाई 360। अब देखो थीटा की जगह पे अगर हम 360 रख दें, थीटा के प्लेस पे अगर हम 360 रख दें, 360 डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अगर हम ये पूरा ही एंगल ले लें, पूरा ही एंगल ले लेंगे, पूरा ही एंगल ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो 360 कट जाएगा क्या बचा, सिर्फ
पाई आर स्क्वायर। तो तुम अगर एंगल पूरा ले लोगे तो फिर वो सेक्टर कहाँ रहा, वो तो सर्कल बन गया ना, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलो आई होप एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा, एक फॉर्मूला और होता है। अब तुम अगर यहां देखोगे जो पहली वाली स्लाइड में मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखा हुआ है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है 1/2 रेडियस इंटू आर्क लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे आया इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। लेकिन इसका क्या होता है ना, यूज बहुत कम होता है, इस वाले फॉर्मूले का हम बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर इस वाले फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। होता क्या है कि ये वाला फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहता नहीं है, अचानक से कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जहां पे हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम गड़बड़ कर सकते हैं, तो ध्यान रखना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब आते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक आर्क लेंथ पे, ठीक है। ये हमने यहां पे समझा सेक्टर के बारे में कि सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, और उसका एरिया कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक यार, अब तुम समझो आर्क लेंथ, ठीक है। तो आर्क लेंथ देखो, अगर पूरे सर्कल का बाउंड्री, ठीक है, जो पूरा सर्कल है इसका बाउंड्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है। सर्कल के केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं सरकमफेरेंस, बाकी अदर फिगर रहता है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं पेरीमीटर। तो एक ही बात है, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस। सर्कल के केस में ये वर्ड यूज आ जाता है सरकमफेरेंस, तो ठीक है। सरकमफेरेंस क्या है, पूरे सर्कल का बाउंड्री। अगर हमें पूरा बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतने दूर का लेंथ बताना है, ठीक है, इतने दूर तक का लेंथ बताना है कि भैया ये वाला लेंथ यहां से यहां तक, नाम दे दिया ए और बी, बताओ इस वाले लेंथ को फाइंड करो। तो भैया इस लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें पूरा लेंथ फाइंड करना है, सर्कल की पूरी बाउंड्री फाइंड करनी, तब तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस। इसका फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई आर। लेकिन पूरा बाउंड्री नहीं चाहिए, पूरा बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही बाउंड्री चाहिए, इसका लेंथ बताओ। तो भैया इसका लेंथ कैसे बताएं, कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना। सरकमफेरेंस के लिए हमारे पास रेडियस होता है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें सिर्फ आर्क लेंथ बताना है तो भैया हमें बताना ना कि वो जो आर्क लेंथ बन रहा है, उस आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, हमें ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, थीटा और ये रेडियस, ठीक है। तो आर्क लेंथ कैसे निकलता है, आर्क लेंथ जो है वो क्या है, सरकमफेरेंस का ही पार्ट है। तो सरकमफेरेंस वाले फॉर्मूले से ही निकलेगा आर्क लेंथ। ये कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जैसे हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या किया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या था, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या था, एरिया ऑफ सर्कल, उसको थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। उसी तरीके से 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को हमने थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, आर्क लेंथ, ठीक है। तो क्लियर है आर्क लेंथ कैसे मिल रहा है, सरकमफेरेंस वाले फॉर्मूले से, एंड एरिया ऑफ सेक्टर कैसे मिल रहा है, सर्कल वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो आर्क लेंथ क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि रेडियस जो है वो फिर से सिंपल रखते हैं क्वेश्चन को, 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, और जो एंगल बन रहा है इसको चलो 120 डिग्री कर देते हैं। एंगल जो बन रहा है वो 120 डिग्री का एंगल है, बताओ कि ये वाला आर्क लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो आर्क लेंथ क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा हमने ले लिया है 120 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना लिया है हमने, 7 सेंटीमीटर, ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 120 से कट गया 3 बार में, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, 22 दूनी 44/3, ठीक है, 44/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, क्या आ गया, आर्क लेंथ, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 3 से, 1 1 4 3 4 जा 12, रिमाइंडर बचा 2, 14 3 42.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहे हो कितना सिंपल है। तो बस पूरे चैप्टर में यार हमें यही करना है, बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है। कहीं आर्क लेंथ निकालना होगा, कहीं एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, कहीं माइनर से। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये क्लियर हो गया आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। अब है यार सेगमेंट, नेक्स्ट है सेगमेंट। पहले सेक्टर समझा,
आर्क लेंथ समझा, अब समझो सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सर्कल बना लिया, एक कॉर्ड बना दो। डायमीटर तो क्या होता है? डायमीटर क्या करता है? सर्कल को दो इक्वल हिस्से में, डायमीटर सर्कल को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देता है। और इसका एरिया निकालना बहुत सिंपल यार। अगर हमें डायमीटर के द्वारा, डायमीटर तो क्या करता है? सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का अगर हमें एरिया बताना हो तब तो बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, उसको भी तुम 2 से डिवाइड कर दो, ये निकल गया सेमी सर्कल। लेकिन जो कॉर्ड यार, ठीक है, अगर हमें कॉर्ड बना है, ठीक है, कॉर्ड बना दिया हमने, कॉर्ड भी क्या कर रहा है? सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, दो हिस्से में बांट दिया, एक बड़ा एक छोटा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ये क्या हो गया? माइनर सेगमेंट, और ये हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? ठीक है, सेगमेंट आ गया समझ में। कॉर्ड के द्वारा, कॉर्ड क्या करता है? सर्कल को दो हिस्से में बांट देता है, एक बड़ा हिस्सा एक छोटा हिस्सा, एक को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, एक को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो तुम बोलोगे जो डायमीटर है वो भी तो एक कॉर्ड है। यस, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, वो भी सर्कल को दो हिस्से में बांटता है, लेकिन यहाँ पे इसको एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, और इसका एरिया तो यार सिंपल पाई आर स्क्वायर बाई 2 करके निकल जाता है। हमें ये पढ़ना है कि माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो, तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसके लिए पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। अच्छा, एक चीज और समझो, अगर हमें सपोज करो माइनर सेगमेंट का एरिया पता चल गया, सपोज करो ये पता चल गया, तब मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर को माइनस कर दें तो मेजर निकल जाएगा। अगर हमें मेजर पहले से पता है और माइनर निकालना है तो माइनर कैसे निकलेगा? पूरे सर्कल में से मेजर को माइनस कर दो तो माइनर मिल जाएगा, पूरे सर्कल में माइनर को माइनस कर दो तो मेजर मिल जाएगा। ये तो हो गया जनरल, ये तो जनरल बात हो गई। लेकिन दोनों में से किसी एक को पहले निकाले कैसे? देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्ड, ये हो गया सेंटर, सेंटर से कॉर्ड के एंड पॉइंट को जोड़ दो, तो यहां पे देख रहे हो तुम एक सेक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे मिलता है? पूरे, ठीक है, पूरे सेक्टर के एरिया में से। ठीक है, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर में से, ठीक है, अगर हम ये ट्रायंगल को माइनस कर दें क्या बचेगा? देखो तो माइनर सेगमेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा माइनर सेगमेंट। तो कुछ नहीं बोला हुआ, सिर्फ सेगमेंट बोल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या समझते हैं? माइनर सेगमेंट। जैसे सेक्टर लिखा हुआ है, सिर्फ सेक्टर लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट माइनर सेक्टर हो गया। उसी तरीके से सिर्फ सेगमेंट लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ, चलो यहां पे मैं वर्ड लगा देता हूं ताकि स्पेसिफिक हो जाए और क्लियर हो जाए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो लगाना ज्यादा करेक्ट है, ये लगा देना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें इससे क्या होगा? माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब जब माइनर सेगमेंट का एरिया मिल गया और क्वेश्चन में बोलेगा कि माइनर सेगमेंट भी बताओ और मेजर सेगमेंट भी बताओ, तब हम क्या करते हैं? पहले माइनर सेगमेंट फाइंड कर लेंगे, इस तरीके से हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता चल गया। उसके बाद हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया जनरल, ये जो मैंने बताया ये जनरल बात हो गई। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में थोड़ा सा
जो ज़्यादा सोचते हैं सर ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, वो स्टूडेंट बोलेगा सर ये फॉर्मूला जो आपने लिखा ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए तो क्या किया, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दिया। हमें चलो ये वाला फॉर्मूला नहीं लेना है, हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट मेजर सेगमेंट फाइंड करें। हमें इस तरीके से नहीं जाना है कि पहले माइनर निकाला, हम नहीं चाहते। हमें डायरेक्ट बताओ कि डायरेक्ट अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, डायरेक्ट कैसे निकाले। डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई, तुम डायरेक्ट निकालो यार, टेंशन मत लो। देखो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, ये क्या बन रहा है ऊपर में, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, मेजर सेक्टर। जैसे ये क्या था, एक माइनर सेक्टर था, उसी तरीके से ऊपर में क्या दिख रहा है, ये पूरा जो है ये क्या है बोलो, ये पूरा क्या है, एक मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर में अगर हम ट्रायंगल का एरिया जोड़ दें, मेजर सेक्टर में अगर ट्रायंगल का एरिया जोड़ दें तो भी क्या बन जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तुम लिख, ये मैंने काट दिया, तुम लोग मत काटना यार, सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को ऐसे भी निकाला जा सकता है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, देखो इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है कि तुम इस फॉर्मूले को रट्टा मारोगे, समझने वाली चीज है यार कि ये पूरा एरिया चाहिए। तो भैया ये पूरा एरिया कैसे मिलेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर दिया तो भी ये पूरा मिल गया, या इतना पार्ट और इतना पार्ट को जोड़ दिया तो भी ये एरिया मिल गया। दो तरीके से निकाला जा सकता है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगा, हो गया होगा, इसको कट मत करो। क्लियर? अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इनिशियल लेवल के लिए अभी इतना ही समझो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, उसी तरीके से जैसे ये वाला मैंने बताया, उसी तरीके से अगर हम सेक्टर वाले के केस में आए तो जैसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमने कैसे निकाला था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर को हमने माइनस कर दिया था। ठीक है, या फिर थीटा के जगह पे ये वाला थीटा पुट कर दोगे तो डायरेक्ट मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो यहां भी हमने सीखा था कि मेजर सेक्टर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, माइनर सेक्टर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और माइनस करके भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से सेगमेंट वाले केस में भी हमने डायरेक्ट सीख लिया कि मेजर सेगमेंट को डायरेक्ट कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो अभी ज़्यादा आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। तीन चीज हमने समझ लिया, सेक्टर, सेगमेंट एंड आर्क लेंथ। ठीक है, बस यही तीन यहाँ पे न्यू था, ये तीन न्यू कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मैंने ये बोला था ना एक ये वाला फॉर्मूला, कि ये वाला फॉर्मूला भी एक्सप्लेन, देखो आर्क लेंथ बता दिया थीटा अपॉन 360, ठीक है, एक बार थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे मिलेगा, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला पार्ट, कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, तो पूरे सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहां पे और वर्ड यूज कर लो, चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में माइनर मेजर नहीं है, ट्रायंगल तो बस यही है, एक ही है। ठीक है, तो अब ये दोनों के जगह पे दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, अब चाहेंगे तो इसको छोटा करके निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी बताते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे मिलेगा, ये पूरा हो गया मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे मिलेगा, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर को माइनस कर दिए तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब शायद तुम एनसीईआरटी की बुक अगर देख रहे हो, शायद उसमें इस फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये तुम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम समझ लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर आज तक तो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, सही बोल रहे हो, आज तक तुमने नहीं पढ़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आज तक हमने क्या पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, या फिर हिरॉन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी
S माइनस सी, एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। या अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए तो √3/4 साइड स्क्वायर भी हम लगा सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। डिपेंड करता है कि ट्रायंगल कैसा है। और एक ये वाला फॉर्मूला हर एक ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल है। कैसा ट्रायंगल सर? देखो मान लो अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, और जो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें कैसा ट्रायंगल बनेगा उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं तुम्हें बताता हूं। हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे इस तरीके से रेडियस बनाएंगे, कॉर्ड बनाएंगे। हम लोग का जो भी ट्रायंगल बनेगा दोनों रेडियस, ये वाला साइड और ये वाला साइड हमेशा इक्वल होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस रहेगा, ठीक है। तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। बीच में कुछ ना कुछ एंगल दे रखा होता है थीटा, ठीक है। तो अगर इस तरीके का ट्रायंगल बन जाए तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या है? साइन थीटा। दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है। ये तुम क्लास 11th में जाओगे वहां पे और डिटेल में पढ़ोगे, ये समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि दिस साइड इंटू दिस साइड, ठीक है। अब इत्तेफाक से दोनों साइड का लेंथ आपस में बराबर है तो रेडियस इंटू रेडियस मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बन गया, ठीक है, साइन थीटा। तो अब देखो, अब तुम बोलोगे क्लास 10th लेवल पे तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है थीटा की वैल्यू सिर्फ 90 डिग्री तक रहेगी तो हम बना सकते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 120 आ गया, मान लो इस क्वेश्चन में थीटा की जगह पे 120 डिग्री दे दे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तब तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। 1/2 रेडियस मान लेते हैं 7 है, 7 इंटू 7 इंटू साइन 120। तो ऑब्वियसली तुम साइन 20 का तुम्हें वैल्यू नहीं पता, तो अभी तुम इसका यूज नहीं कर पाओगे। तो फिर हम क्या करेंगे आगे बताएंगे अभी कि कैसे इसको करना है। अभी के लिए जान लो कि ये फॉर्मूला होता है। साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, जो कि होता है √3/2। लेकिन ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो कैसे करना है वो बताएंगे। तब हम क्या करेंगे भाई? तब हमें इस ट्रायंगल का ये बेस खोजना होगा और ये हाइट खोजना होगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। और इसके लिए हमें ट्रायंगल का बेस नहीं पता, हमें ट्रायंगल का हाइट नहीं पता, हमें तो सिर्फ रेडियस दे रखा है। तो रेडियस के हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके पहले हम लोग बेस और हाइट फाइंड करेंगे। फिर तो इसको हम लोग आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। क्लियर है? अब एक ये वाला फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ, ये कैसे आया देखो। चाहे इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं, ये फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आया है। इसी फॉर्मूले को हमने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। θ/360 पाई आर स्क्वायर। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, हमें रेडियस 2 बार दिख रहा है। एक रेडियस को हमने बाहर कर दिया तो क्या बच गया? θ/360 पाई आर, θ/360 पाई आर, ठीक है, रीअरेंज कर दिया। अब देखो θ/360 अगर 2 पाई आर रहे, हमें कहीं पे ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे तो इसके बदले तो हम लोग बोल सकते हैं आर्क लेंथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यार मिलता जुलता दिख रहा है, θ/360 पाई आर। अपनी मर्जी से हमने यहाँ पे एक 2 लगा दिया। चलो अगले स्टेप में करते हैं। r इंटू θ/360 इंटू पाई आर लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने कर दिया 2 पाई आर। तो भैया ये तो कोई लॉजिक नहीं है, अपनी मर्जी से तो हम ऊपर 2 लगा नहीं सकते, तो एक नीचे भी लगा दिया। तो एक 2 हमने ऐसे नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, 1/2 इंटू आर इंटू θ/360 2 पाई आर। अब देखो हमारा ऐसा करने से हुआ क्या? θ/360 2 पाई आर क्या होता है? ये तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे अब हम लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू आर इंटू, इसके बदले हमने लिख दिया आर्क लेंथ, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 1/2 आर इंटू आर्क लेंथ, वही फॉर्मूला है 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट आर्क लेंथ दे रखा है और रेडियस दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तुम ये मत बोलना कि अरे सर थीटा तो दे ही नहीं रखा है, हम कैसे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करें? ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है। या आर्क लेंथ दे रखा होगा तो आर्क लेंथ के हेल्प से तुम पहले थीटा फाइंड कर लेना। जब थीटा मिल जाएगा तो फिर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेना। बात समझ रहे हो?
चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे क्लियर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट और अभी आगे बताएंगे, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 और 2, मात्र 2 एग्जाम्पल हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 1 एंड 2। और उसके बाद एक्सरसाइज आएगी हमारी 11.1, जो कि पुराने वाले किताब में 12.2 थी। देखो पुराने वाले किताब में ये चैप्टर 12 में था, तो 12.1, 12.2, 12.3 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी पुराने वाले किताब में। 12.1 जो थी वो नेग्लिजिबल थी, उसको हटा दिया। जो 12.2 था वो बन गया 11.1 और 12.3 को हटा दिया। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे थे यार, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था। लेकिन चलो देखते हैं, हम लोग हो सकता है यहाँ पे उसको आगे अपलोड कर दें, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वो करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से 11.1 करते हैं, और ज़्यादा नहीं यार, मात्र 14 क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे तो चलो पहले अगले वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और उसके फिर बाद वाली वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही।